हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारे पास है 22nd पार्ट ऑफ और CSS सीरीज और हम इसमें समझेंगे विड्थ कि हम विड्थ कैसे ऐड कर सकते हैं और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हमें यूज करनी चाहिए। सही है। ये इससे पहले वीडियो में हमने समझा था हाइट, अब हम इस वीडियो में समझेंगे विड्थ। तो सबसे पहले विड्थ के लिए एक फाइल बना देते हैं width.html और फिर एक CSS फाइल भी बना देते हैं width.css। सही है। अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। सही है। CSS width, ये हमारे पास width ऐड हो गया। तो width हमारे पास ऐसे होती है कि ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हमारे पास होते हैं वो उसका विड्थ बाय डिफॉल्ट 100% होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास कैसे 100% आ जाता है। ऐसे वो बस ये रूल है कि जो भी ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, पूरा विड्थ 100% है। और इनलाइन एलिमेंट जितने भी हमारे पास हैं वो हमारे पास जितना टेक्स्ट होगा उसके अंदर कंटेंट होगा उतना विड्थ ले लेंगे। सी तो सबसे पहले डिवीजन क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। सी तो इसको चेक करते हैं कि हमारे पास कितना स्पेस ले रहा है। सी देखो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं अगर बॉर्डर दे दूँ, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको फिर पता चल जाएगा कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। सी अब इसको मैं चेक करता हूँ। देखो इसमें ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास। आप ब्लॉक एलिमेंट को पूरा चेक कर सकते हो कि हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट क्या है और इनलाइन एलिमेंट हमारे पास क्या है। इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है HTML सीरीज में। आप मेरे वेबसाइट पे जाके उसको चैनल पे जाके इसको चेक कर सकते हैं पूरी वीडियो। सही तो ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है और ये इसने पूरा विड्थ ले लिया है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा राइट और लेफ्ट से यहाँ पे थोड़ा स्पेस ऐड हुआ है, वो ब्राउजर जो है बाय डिफॉल्ट पूरे डॉक्यूमेंट को मार्जिन और पेडिंग दे देता है। तो अगर आपने मार्जिन और पेडिंग को ख़त्म करना है तो आपने क्या करना है, स्टार सेलेक्ट ऑल, मतलब पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट कर, पेडिंग 0 और मार्जिन भी हमारे पास 0 कर दो। तो ये देखो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। अब हमारे पास 100% हो गया। सही है। अब ब्लॉक एलिमेंट को हम विड्थ भी दे सकते हैं। सही है। ब्लॉक एलिमेंट को दे सकते हो और इनलाइन एलिमेंट को दे सकते हो। जितना आपको विड्थ चाहिए वो आप दे सकते हो। विड्थ तो आप या परसेंटेज में दे सकते हो या आप उसको पिक्सल में दे सकते हो, सेंटीमीटर और इसमें भी दे सकते हो, REM और EM में भी दे सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो हम सिर्फ पिक्सल और परसेंटेज को यूज़ करेंगे। सही है। अब अगर इस डिवीजन को मैं विड्थ दे दूँ 50%, तो 50% का क्या मतलब होगा कि मुझे ये स्क्रीन 100% है, इसका मुझे 50% ये डिवीजन चाहिए। तो देखो ये बिल्कुल 50% आ गया, 50% रह गया और 50% हमारे पास यहाँ पे आ गया। आप 70% या 60% जितना आपको चाहिए आप उसी के मुताबिक दे सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 3 कार्ड है या 4 कार्ड हैं, 4 कार्ड हैं तो आप उसको 100 पे डिवाइड कर दो। अगर आप उसको 100 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 25 आएगा। 25 सबको दे दो तो 4 कार्ड आपके पास यहाँ पे स्क्रीन में आ जाएंगे। अगर आपके पास 6 हैं तो उसको भी डिवाइड कर दो, 6 को 100 पे डिवाइड कर दो और फिर जितना आता है वो वहाँ पे दे दो तो आपके पास 6 कार्ड यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप इसी तरह ये विड्थ दे सकते हो परसेंटेज में, लेकिन परसेंटेज का भी ये नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये वेबसाइट किसी ने बड़े स्क्रीन पे ओपन कर दिया, सही, इसका स्क्रीन साइज बहुत ज़्यादा है, तो उस पे फिर कार्ड के साइज अगर आपने परसेंटेज में दिया है 50%, तो आप खुद सोचिए अगर ऐसा स्क्रीन होगा जिसका साइज बहुत ज़्यादा होगा तो उसका 50% कितना शो होगा। फिर तो कार्ड में जो भी चीज़ें हैं वो सारी हमारे पास ख़राब हो जाएगी, क्योंकि 50% फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि 50% इस स्क्रीन के बराबर हो। ऐसे भी मतलब मॉनिटर हैं जो इससे बहुत ज़्यादा है, तो ये कार्ड फिर आपका बहुत ख़राब हो जाएगा। सी
तो हमेशा आप 50% आप दे सकते हो, लेकिन फिर आपने क्या करना होगा, इस डिवीजन का जो बाहर का स्पेस है ना, उसको फिर आपने फिक्स रखना होगा कि अगर कोई बड़े स्क्रीन पे भी ओपन करे तो उसका विड्थ मतलब इसी के बराबर, उससे ज़्यादा ना हो। अभी मैं आपको मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी कराऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगा। सी मैं इसको 5 पिक्सल में भी दे देता हूँ। देखो तो हमारे पास 500 पिक्सल आ गए। अब ये अगर आप किसी भी लैपटॉप पे ओपन करोगे तो इसका साइज इतना ही ओपन होगा। से अगर बड़े स्क्रीन पे मॉनिटर पे ओपन करोगे, जिस चीज़ पे ओपन करोगे तो उसका साइज, इसका साइज इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आपने पिक्सल में देना है, सही है। तो ये तो था हमारे पास, इसी तरह हम विड्थ दे दें, सही है। अब अगर मैं मैक्स विड्थ दे दूँ, मैक्स विड्थ मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ 1200 पिक्सल, सही है। 1200 पिक्सल हमारे पास अब ये आ गया। अब तो ये हमारे पास 1200 पिक्सल आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा मार्जिन ऐड करूँ, सही, मार्जिन टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से मुझे 8 हो। अगर मार्जिन का आपको नहीं पता तो इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हो। देखो margin.css में यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ पे मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हो। फिर बहुत आसान है, सिंपल है, आपको सिर्फ बस 5-6 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि मार्जिन हम कैसे दे देते हैं। और फिर ये आप इसी तरह सेंटर में ला सकते हो, कोई भी चीज़ आप सेंटर में इसी तरह ला सकते हो। तो अच्छा, इस पे आते हैं। तो ये मैंने मैक्स विड्थ कितना दिया है, 1200 पिक्सल, सही है। तो मैक्स विड्थ का ये मतलब है कि अगर 1200 पिक्सल से स्क्रीन का साइज कम हो गया तो फिर इसको क्या कर दो, 100 पिक्सल कर दो, मतलब सॉरी 100% कर दो। देखो अभी मैं खुद आपको दिखा देता हूँ। देखो ये विड्थ कितना है, 911 है ना। देखो ये 1200 पिक्सल से जैसे ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अब और नहीं जा रहा, सही है। तो अगर ये 1200 पिक्सल से कम होगा तो ये हमारे पास 100 पिक्सल 100% हो जाएगा, सही है। तो मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी आपने ऐसे सेट करनी है। फिर कार्ड के यहाँ अंदर जितने भी आपके पास कार्ड है या कोई भी चीज़ है उसको आप परसेंटेज में भी दे दो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। से अगर बड़े स्क्रीन पे भी ओपन करो तो इसका साइज इतना ही रहेगा, सही है। अभी मैं आपको ये उस पे दिखा देता हूँ, बड़े स्क्रीन के साइज पे आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको ये खुद ब खुद आ जाए। तो देखो ये हमारे पास इसका बड़े स्क्रीन का स्क्रीन शॉट है। तो इसी पे ये ऐसे नजर आया, लेफ्ट और राइट से बहुत ज़्यादा स्पेस है हमारे पास, सही है। तो इसी पे आते हैं। अब हमारे पास मैक्स विड्थ तो हमारे पास हो गया, सी। अब मैं एक और इनलाइन एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। सो इसका टेक्स्ट थोड़ा कम कर देते हैं, 15 पिक्सल, 15 वर्ड का, सी। स्पेन में अब हम हमारे पास स्पेन को मैं यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, सी, ताकि आपको इसका पता चले कि हमारे पास ये देखो ये हमारे पास आ गया। एक तो हमारे पास मैक्स विड्थ है, दूसरा हमारे पास है मेन विड्थ, सी। अगर मैं मीन हाइट पे भी मैंने वीडियो बनाई है, इससे पिछली वाली वीडियो जो थी वो हमारे पास मीन हाइट पे थी, आप इसको भी देख सकते हो, सी। मीन विड्थ में दे देता हूँ 800 पिक्सल। तो हाँ, सी, इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक का ये मतलब है कि ये टेक्स्ट जो है वो इनलाइन भी हो और ब्लॉक में भी हो, मतलब एक लाइन में भी आए और ब्लॉक भी हो, सही है। तो देखो ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा 800 पिक्सल से, तो इसलिए इस पर कुछ असर नहीं हो रहा, सही है। देखो अब हमारे पास सही आ गया। तो मीन विड्थ का ये मतलब है, ये हमने ये 800 पिक्सल दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 800 पिक्सल का। तो इसका विड्थ हमारे पास कितना है, 800 पिक्सल का, और टेक्स्ट का कितना है, कम है, हमें नहीं पता लेकिन कम है इससे।
तो ये 800 पिक्सल पे स्टॉप होगा, विड्थ इसका 800 पिक्सल होगा। लेकिन अगर टेक्स्ट का साइज इस 800 पिक्सल से ज्यादा हो गया तो ये मीन विड्थ प्रॉपर्टी पे काम नहीं करेगी। सही है, मैं आपको टेक्स्ट ज्यादा करके दिखा देता हूँ। इसको इसी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, 2-3 दफा मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा ज्यादा है। देखो अब मीन विड्थ की प्रॉपर्टी हमारे पास काम नहीं कर रही, बस वो 800 पिक्सल का नहीं रहा। तो मीन विड्थ जो है वो हमारे पास ऐसे काम करती है। अब अगर आप चाहते हो कि मिसाल के तौर पर कि हमारे अगर टेक्स्ट इससे कम हो तो ये 800 पिक्सल पे स्टॉप हो, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट मतलब अगर हम टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम टेक्स्ट ज्यादा ऐड करें तो उसको क्या कर दो, उसका विड्थ ज्यादा कर दो। मिसाल के तौर पर एक कार्ड हमारे पास है उसमें टेक्स्ट थोड़ा कम है तो उसको 800 पिक्सल पे स्टॉप कर दो या 400 पिक्सल पे, जितना आपने विड्थ दिया है। लेकिन अगर ज्यादा है तो उसका विड्थ जो है वो साथ साथ इंक्रीज करते जाओ। तो मीन विड्थ प्रॉपर्टी हम इसलिए यूज करते हैं। सही, ये हमारे पास मीन विड्थ है। आप किसी भी डिवीजन या स्पेन या पैराग्राफ या किसी भी चीज को आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हो और ये इसी तरह भी हमारे पास काम करता है। सही, मैक्स प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है कि अगर साइज ज्यादा हो जाए स्क्रीन का 1200 पिक्सल से साइज ज्यादा हो जाए तो ये अपनी जगह पे स्टॉप हो जाए, बाकी तो हमने मार्जिन से सेंटर पे किया हुआ। सही है, तो ये था हमारे पास विड्थ, मीन विड्थ और मैक्स विड्थ, ये था हमारे पास दो प्रॉपर्टी हमने इसके पढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।